हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ अप्रोच। सो बेटा, आज जो हम बात करेंगे वो हम रोटेशनल मोशन जो हम कर रहे थे उसका पार्ट टू आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रोटेशनल मोशन पार्ट टू। रोटेशनल मोशन पार्ट टू, तो रोटेशनल मोशन पार्ट टू की आज हम बात करेंगे। सो रोटेशनल मोशन पार्ट वन के अंदर हमने किस चीज की बात करी थी? तो जनरली वी हैव टॉक्ड अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, कि हमने बोला था कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो कष्ट लगता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और हमने बोला था कि अगर हम किसी चीज को चला रहे हैं तो उसको बेसिकली कौन रेजिस्ट करता है? उसको मास रेजिस्ट करता है। वैसे ही किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो रेजिस्ट करता है उस चीज को हमने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने आई से डिनोट किया था और उसका एक जनरल फॉर्मूला दिया था, दैट इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इतना हमने बेसिकली कर लिया था। सो आज हमें किस किस की बात करनी है? देखो, हमारे पास कुछ चीजें फिक्स्ड है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रिंग है। मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक रिंग है, या मान लो मेरे पास एक डिस्क है। एक रिंग है और मान लो मेरे पास एक डिस्क है, ये मेरे पास एक डिस्क है। और या मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रॉड है। तो चाहे मैं रिंग की बात करूं या मैं डिस्क की बात करूं या मैं रॉड की बात करूं, अब आप सोच के देखो कि अगर इस रिंग को मान लो कि हम इस बीच की एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घुमाएं तो वो अलग कस्ट होगा। अगर मैं उसको बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, मतलब एक रिंग है मेरे पास और उस रिंग को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, तो इसका कस्ट अलग होगा। या मैं इस डिस्क को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो कस्ट अलग होगा। या बेसिकली इसको इसके अबाउट घुमाऊं तो अलग होगा, या इसको इसके अबाउट घुमाऊं तो अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक अबाउट एक्सिस के अबाउट जब हम घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए घुमाने का जो कष्ट होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं बेसिकली, हमारे पास कुछ बेसिकली क्या है, कुछ फिगर्स हैं मेरे पास, जैसे रिंग है, डिस्क है, रॉड है, स्फीयर है हमारे पास। तो उन सब के लिए हम अलग अलग तरीके से बेसिकली क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज जिससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, फर्स्टली वो हम बात करेंगे रॉड की। सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे, हम बात करेंगे रॉड की। तो आप ऐसा समझो जैसे आपके पास एक रॉड है, लेट्स सपोज दिस इज अवर रॉड। और इस रॉड को लेट सपोज कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट सपोज मुझे इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। लेट सपोज मैं इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। इस रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, एल। लेट सपोज इस रॉड का लेंथ कितना है, एल है, और मैं उसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कुछ एक्स ले लेते हैं। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये एक्चुअली में जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा एल माइनस एक्स। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल माइनस एक्स हो गया, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास एक्स हो गया। तो अब मुझे इसी एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि रॉड इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होगी, घूम रही होगी। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? देखो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट इज ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट मास। दैट इज ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट मास। किसी रॉड के लिए वैलिड नहीं है, वो केवल और केवल वैलिड है एक पॉइंट मास के लिए वैलिड है। कि अगर मेरे पास एक पॉइंट मास है, कोई भी मास है, मैं वो पॉइंट मास है, तो उसके लिए ये केवल और केवल हमारा क्या होता है, वैलिड होती है। ये पूरी रॉड के लिए हमारा वैलिड नहीं होता है। तो भाई अगर ये किसी एक पॉइंट के लिए वैलिड है, तो पॉइंट मास के लिए वैलिड है, तो सबसे पहले मुझे इधर एक पॉइंट मास कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एक पॉइंट मास। अब वो पॉइंट मास कैसे कंसिडर करेंगे? देखो यार, ये फिजिक्स है एक्चुअली में। फिजिक्स में हमारे पास, आपके पास क्या होता है, जैसे बहुत एक मोटी किताब है हमारे पास जिसमें क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स किस तरीके से चूज करे जा सकते हैं। बहुत एक मोटी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई एलिमेंट कैसे माने जाएंगे। अब आपको वो पूरी पूरी मोटी किताब नहीं पढ़नी है। हमें क्या करना है, हमारे पास सिंपल क्या है कि कुछ कुछ चीजों के 5 से 7 मेरे पास कन्वेंशनल है। कि अगर, क्योंकि वो हम हमेशा डील करेंगे उन 5-7 फिगर के साथ डील करेंगे। हम हमेशा किन के साथ डील करेंगे, हम हमेशा वही 5-7 फिगर के साथ ही डील करेंगे। तो पर्टिकुलर अगर 5-7 फिगर के साथ ही डील करेंगे तो मुझे ना 5-7 कॉन्फ़िगरेशन तो आनी चाहिए कि भाई 5-7, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, कि इसमें अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इनको अगर हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, तो वो मुझे आना चाहिए। तो भाई किस तरीके से तोड़ा जाएगा इसको हम समझते हैं। जैसे कभी भी रॉड आ जाए, कोई भी लाइन वायर आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, उसको तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि आप x दूरी पर जाके, अब जैसे यहाँ पर x मैं पहले ही कंसिडर कर चुका हूं, तो y दूरी पर जाके एक dy का छोटा सा एलिमेंट क्या कर लूंगा, कंसिडर
कर लूंगा, y दूरी पर जाके एक dy का मैं छोटा सा एलिमेंट क्या कर लूंगा, कंसिडर कर लूंगा। तो y दूरी पर जाके अगर मैं एक dy का छोटा सा कंसिडर करूंगा तो ये मेरे पास एक छोटा एलिमेंट हो गया, और इस छोटे एलिमेंट का मास कितना हो गया, dm मेरे पास हो गया। इस छोटे से एलिमेंट का जो मास हो गया वो कितना हो गया मेरे पास, dm। अब सवाल ये है कि इस dm का मास होगा कितना, इस dm का मास कितना होगा। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मेरे पास तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक में मेरा मास लाइन में फैला हुआ है, एक में मेरा मास एरिया में फैला हुआ है, और एक में मेरा मास वॉल्यूम में फैला हुआ है। अब अगर एक रॉड की बात करूं तो रॉड को मैं एक लाइन समझ के चलता हूं, रॉड को मैं क्या समझ के चलता हूं, लाइन। मतलब इस रॉड का मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर नहीं करता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट मान के चलता हूं, तो वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंसिडर ही नहीं करता हूं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो ये एक लाइन हो गई। तो यहाँ पर जो सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका एक लाइन में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस लाइन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किस तरीके से निकालेंगे, आप ये समझो भाई। अगर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किस तरीके से निकालेंगे, वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, आप ये समझो कि भाई अगर एक छोटा सा एलिमेंट dy है तो इसका मास कैसे लिखेंगे। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लेते हैं लेट लेमडा बी मास पर यूनिट लेंथ। लेमडा हम क्या लेके चलते हैं, लेमडा हम लेके चलते हैं लेमडा बी मास पर यूनिट लेंथ। हम लेके चलेंगे कि लेमडा क्या है, लेमडा मेरा मास पर यूनिट लेंथ है। अब अगर बेटा मेरा लेमडा मास पर यूनिट लेंथ है तो आप ये चीज सोच के चलो कि मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, किसका, एक यूनिट लेंथ का मास कितना है। अब अगर एक यूनिट मास का लेंथ अगर लेमडा है तो इस छोटे से एलिमेंट का मास जो डीएम था इसका मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डीवाई। कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डीवाई। यार एक यूनिट लेंथ का मास कितना था, लेमडा, मुझे कितनी लेंथ के लिए निकालना था, डीवाई लेंथ के लिए। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, लेमडा इंटू डीवाई। टोटल कितना हो गया, लेमडा इंटू डीवाई। और लेमडा मेरा लिखा जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल मास तो m हो गया, टोटल लेंथ मेरे पास l हो गई, इंटू में dy इज द dm। तो dm मेरे पास क्या लिखा गया, m by l इंटू dy। आगे क्या यहाँ तक क्लियर है, ओके। अरे यार आया नहीं आया समझ में, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब इसको जब y दूरी पर जाके dy एलिमेंट से तोड़ेंगे तो मेरे पास dm क्या लिखा जाएगा, लेमडा मतलब एक यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाई बाय dy। यही अगर स्टेप समझ में आ गया कि किस तरीके से तोड़ना है, भाई साहब आधी चीजें तो ऐसे ही समझ आ ली, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान देना इस पे। तो dm मेरे पास हो गया m by l इंटू में di। तो अब एक छोटा सा जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, इसके अबाउट जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा इसके लिए, तो भाई इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा di क्या लिखा जाएगा, di लिखा जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना है dm, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई y, तो ये हो गया आपके पास dm इंटू y का स्क्वायर। और dm क्या लिखा जाएगा, dm लिखा जाएगा m by l इंटू dy इंटू में y स्क्वायर। क्या लिखा गया, dm लिखा गया, dm की जगह m by l इंटू में dy इंटू y स्क्वायर हो गया। तो di मेरे पास निकल के आ गया m by l इंटीग्रल dy इंटू वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि पूरे, ये तो एक छोटे मास के लिए लिखा गया था, ये तो किसके लिए लिखा गया था, छोटे मास के लिए, मतलब पूरे के लिए निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके i तक, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, भाई यहां से लेके यहां तक रॉड है और ये मेरा ओरिजिन है, तो माइनस एक्स से लेके l माइनस एक्स तक बेसिकली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस एक्स से लेके l माइनस एक्स तक हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो डी का इंटीग्रेशन हो गया i, ये मेरे पास हो गया m by l। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक पावर बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे आ गई, ये हो गया माइनस एक्स से लेके l माइनस एक्स तक। तो ये मेरे पास हो गया i इज इक्वल टू m by l, अपर लिमिट डालूंगा तो l माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3 माइनस, अगर लोअर लिमिट डालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, माइनस एक्स का, ऐसे लिखते हैं छोटा ब्रैकेट बना के, माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3। ये इस तरीके का आपके पास आ जाएगा। तो आई मेरे पास हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3। अब ये माइनस एक्स का क्यूब है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया प्लस एक्स क्यूब बाय
3, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई। ये एक जनरल एक्सिस पे आया है। ये किस पर आया है? एक जनरल एक्सिस पर। अब आप सोच के देखो कि मुझे जनरल एक्सिस के अबाउट तो ये है, अगर मुझे इसके सेंटर के अबाउट निकालना है, अगर मुझे किसके अबाउट निकालना है, यहां पर लिखूंगा, अगर मुझे इसके सेंटर के अबाउट निकालना है, तो क्या सेंटर के लिए जो एक्स हो गया, क्या वो L/2 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल भाई यार, ये एक्सिस सेंटर पर अगर आ गई तो सेंटर के लिए एक्स मेरा किसके बराबर हो गया? L/2 के बराबर हो गया। तो जनरल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो अपना क्या लिखा जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई जो लिखा जाएगा, दैट इज m/l इंटू एल माइनस एक्स था, एक्स की जगह L/2 है। अब एल माइनस L/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब इधर मेरे पास L/2 है तो इधर भी लिखेंगे L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास टोटल हो गया। ये तो मेरे पास, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? m/l इंटू में 2 टाइम्स ऑफ L क्यूब बाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 इंटू में 3। ये आ गया मेरे पास। अब क्या हो गया कि एक L से L कैंसिल आउट हो गया, L स्क्वायर हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया। तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस के अबाउट कितना आता है? ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। भाई साहब रात के 2 बजे भी मुझे याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का सेंटर के अबाउट जो होता है ना, वो ml स्क्वायर बाय 12 होता है। कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। अब अगर मैं इसी रॉड के एंड पर बात करूं, आप समझो, अगर इस रॉड के मैं अगर एंड पर बात करूं, मान लो कि ये रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट बात करूं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 0। तब मेरी x की वैल्यू कितनी हो गई? एंड के लिए बात करूंगा तो x की वैल्यू हो गई 0। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो अगर आप इधर 0 पुट करोगे तो ये L क्यूब बाय 3 रह जाएगा बस आपके पास। तो I लिखा जाएगा m/l इंटू में L क्यूब बाय 3, और आगे वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? आगे वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर बचेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। तो रॉड के लिए सेंटर पर जो आता है ml स्क्वायर बाय 12, एंड पर जो आता है वो आता है ml स्क्वायर बाय 3। तो ये मुझे याद रखना है रॉड के लिए कि रॉड के आप किसी भी एक्सिस पर निकाल सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू बार-बार चेंज करते जाएंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर के अबाउट इज ml स्क्वायर बाय 12 एंड एंड के अबाउट इज अबाउट ml स्क्वायर बाय 3। इज इट क्लियर? ओके, तो ये पूरा था हमारा किसके लिए? ये था हमारा रॉड के लिए। ये किसका था? किसके लिए था? ये हमारा रॉड के लिए। अब जो हम आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिंग के लिए। किसके लिए बात करेंगे? हम आगे बात करेंगे रिंग के लिए। तो अब हम रिंग के लिए बात करेंगे। चलो भाई, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली रॉड की बात करी, अब हमें किसकी बात करनी है? रिंग की। तो मान लो कि आपके पास रिंग है, समझो ये मान लो आपके पास क्या है? ये एक रिंग है। ये बेटा एक रिंग है। क्या है? रिंग है। अच्छा, रिंग है जिसका मास m है और जिसका रेडियस में r ले लेता हूं, और मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं। इस एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे इनवर्ड, इसके अंदर बेसिकली, इस प्लेन के अंदर बेसिकली मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूं। तो अब देखो, आप समझो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे कैसे? अगेन जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब भाई सीधे सा एक क्वेश्चन आया होना चाहिए, मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो अगर आप ध्यान से सोचो तो ये रिंग है बेटा, रिंग। ये रिंग है एक्चुअली में, इसके बीच में तो मास है ही नहीं। जो मास है वो इसके इसी एरिया में है। तो अगर आप इसको एक खोल दो एक तरीके से, तो क्या ये एक वायर ही है? सोच के देखो कि अगर इसको मैं ऐसे खोल दूं तो क्या ये एक वायर ही है? तो मतलब जो भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपका लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो आपका लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यहां पर हम एलिमेंट कैसे मानेंगे कि आप आर दूरी पर ही, वही जैसा आर था आपका, आपने यहीं पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट सपोज dx, एंड सिंपल सा अगर मैं यहीं पर लूंगा कि अगर मैं मान लूं कि लेट लेमडा बी लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मींस मास पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा इज नथिंग, लेमडा इज मास per unit length. What is the length of that ring? That length of the ring is the circumference of that circle basically, that is 2 pi r. तो lambda is equal to m by 2 pi r. अब हमें क्या करना है? हमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dx, और इस dx पर अगर मैं बात करूं तो इस dx के लिए क्या लिखा जाएगा? आप ये समझो, तो मैंने अभी आपको बताया था कि छोटा सा मास dm क्या लिखा जाएगा? एक यूनिट लेंथ का आपका m by 2 pi r है, और आपको कितनी लेंथ का लिखना है? dx लेंथ का लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? dx। तो ये हो जाएगा m by 2 pi r into dx, that is dm।
तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा dm इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर दूरी जो r है वो फिक्स्ड है हर पॉइंट से। आप सोच के देखो, इधर एलिमेंट ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी अगर आप एलिमेंट लोगे तो हर एलिमेंट dm मास का है और उसकी दूरी कितनी है, r है बेसिकली। तो dm आपका कितना लिखा जाएगा, दैट इज m बाई 2 पाई r इंटू में आर स्क्वेयर इंटू में बेसिकली व्हाट, इंटू में dx। dm की वैल्यू यही तो हो गई m बाई 2 पाई r dx इंटू आर स्क्वेयर। तो एक r से r तो बेटा मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो एक r से r हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा हो गया m r बाई 2 पाई इंटू में dx इक्वल टू di। अब पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट, एज mr बाई 2 पाई पूरा कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप सोचो ऐसा छोटा एलिमेंट ऐसे पूरे सरकमफ्रेंस में है, मतलब 0 से लेके 2 पाई r तक इंटीग्रेट करूंगा और इसको 0 से लेके i तक, तो di का आपके पास i हो गया, mr बाई 2 पाई ऐसे ही लिखा गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई r। तो अगर मैं इधर लिमिट डालूंगा तो ये हो जाएगा mr बाई 2 पाई इंटू में 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, एम आर स्क्वेयर। कितना निकल के आ गया, एम आर स्क्वेयर। तो रिंग का मुझे याद रखना है कि रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज नथिंग, दैट इज एम आर स्क्वेयर। कितना होता है बेसिकली, एम आर स्क्वेयर। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास बेटा रिंग का आ गया, रिंग का मेरे पास आ गया एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आज के लिए हम ऐसा करेंगे कि रिंग के लिए ही निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क और अपना स्फीयर को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। डिस्क लेंगे, रेक्टेंगुलर लैमिना लेंगे, स्क्वायर लैमिना लेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय, टेक केयर।